So let us start. We'll start with chapter number 5 of the Indian economic development. We have skipped chapter number 3 का last का part थोड़ा सा and chapter number 4 that is poverty. We'll start with chapter number 5 क्योंकि chapter number 5 वैसे बहुत important है. And for people who wants to know कि chapter number 5 में आखिरकार क्या हट चुका है, तो chapter number 5 का अगर आप लोग, अगर जिसके पास मेरा बुक है आप लोग अगर निकालो, ठीक है, तो लास्ट में जो लिटरेसी रेट वाला पार्ट था, पूरा एजुकेशन सेक्टर वाला पार्ट जो है आपका, ठीक है, दिस हैज़ बिन रिमूव्ड, ठीक है, फ्रॉम योर सिलेबस फॉर टर्म 1 एग्जामिनेशन, ठीक है, इट हैज़ बिन रिमूव्ड. ये सारे पार्ट्स जो है 43, 44, 45 ऑल दिस आर रिमूव्ड, ठीक है. एक्स्ट्रा डिस्कशंस वाला पार्ट नहीं हटा है, बट दिस पार्ट टिल हियर इज बिंग रिमूव्ड. जिसके पास मेरा नया वाला बुक है वो लोग को बोल रहा हूँ मैं, ठीक है. बट ठीक है, मोर ऑफ दैट व्हेन वी स्टार्ट द चैप्टर प्रॉपरली. सिर्फ बता दिया ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन आ जाए, क्योंकि बहुत जनों ने मेरे को पूछा कि कौन सा चैप्टर्स जो है वो हट गया है, और सॉरी चैप्टर्स नहीं, कौन सा टॉपिक्स जो है वो हट चुका है. तो दैट इज़ वन ऑफ द टॉपिक्स, बट विल स्टार्ट ऑफ विद अ फ्रेश न्यू चैप्टर ऑल टुगेदर, ठीक है. द चैप्टर्स नेम इज चैप्टर नंबर 5, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैं मानूंगा, नॉट जस्ट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बट इन प्रैक्टिकल टर्म्स ऑल्सो. किस तरीके से हम लोग अपना एफिशिएंसी को, हम लोग अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव कर सकते हैं, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर इज द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. तो हम लोग ये जानेंगे कि सर आखिरकार जो ह्यूमन कैपिटल है वो है क्या, ठीक है. व्हाट इज एक्चुअली ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल होता क्या है एंड क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, क्या इसका रोल है, क्या टाइप के ह्यूमन कैपिटल होते हैं, ठीक है. इज इट इम्पॉर्टेंट इन द नेशन बिल्डिंग, क्या हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं फ्रॉम सर्टेन टर्म्स. ये सारे चीज़ें जो है हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, ठीक है. तो वी विल बी स्टार्टिंग विथ ह्यूमन कैपिटल, बट बिफोर दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि सर आखिरकार ह्यूमन कैपिटल का मतलब क्या है, व्हाट इज़ द मीनिंग, ठीक है. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. और आखिरकार मैं इस चैप्टर को इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूँ, वाई एम आई गिविंग सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस टू दिस चैप्टर. द सिंपल थिंग इज, ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है, द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल इज ऑल द स्किल्स, ओके, ऑल द स्किल, देन ऑल द एबिलिटी, ठीक है, जो कि एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होता है. मतलब कि जितना हाईली स्किल्ड, जितना हाईली ट्रेंड, जितना हाईली एक्सपीरियंस्ड आप होंगे, नेचुरल सा बात है कि आपका जो कंट्रीब्यूशन होगा टुवर्ड्स द इकोनॉमी वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल डील्स विथ ऑल काइंड्स ऑफ स्किल्स, एफिशिएंसी, नॉलेज, ठीक है, एवरीथिंग दैट इट रिक्वायर्स फॉर अ प्रॉपर नेशन बिल्डिंग और वंस डेवलपमेंट, ठीक है. कुछ कंट्रीज है सच एज आयरलैंड, अगर आपको पता होगा, ठीक है, कुछ कंट्रीज है जैसे आयरलैंड, उसने क्या किया पता है क्या. आयरलैंड जो है आज की डेट में, पहले अगर हम लोग 1950-60s के बारे में बात करें तो आयरलैंड वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन एज अ कंट्री. एक तो उनके पास पॉपुलेशन नहीं था, प्लस जॉब्स वगैरह नहीं था, ठीक है. मगर फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा कि आयरलैंड अभी के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है. हाउ, दैट इज द थिंग, हाउ इज द पॉइंट कि आयरलैंड ने क्या पाया है, सबसे ज़्यादा फोकस उसने बहुत सारी चीज़ों में किया, बट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फोकस जो उसने किया वॉज ऑन द ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. सबसे ज़्यादा उसने फोकस जो किया वो था ऑन ह्यूमन कैपिटल, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल में जैसे उसने फोकस किया तो उसको समझ में आ गया कि इसकी वजह से हमारा डेवलपमेंट जो है काफ़ी हद तक हो सकता है, ठीक है. तो ह्यूमन कैपिटल मतलब क्या चीज़ में फोकस किया, ठीक है. 1 सेकेंड, छींक आने का एबिलिटी में है बट सर छींक आ नहीं रहा है. रिकॉर्डिंग। हो रहा है, ठीक है. ह्यूमन कैपिटल जो है वो उस आयरलैंड ने क्या फोकस किया पता है, ह्यूमन कैपिटल में फोकस किया. सर आप पूछोगे सर बार बार आप जो है चैप्टर का नाम बोल रहे हो ह्यूमन कैपिटल ह्यूमन कैपिटल, आखिरकार उसने फोकस क्या चीज़ में किया. आयरलैंड को चीज़ पता था कि फ्यूचर में, ठीक है, डेवलपमेंट जो है वो आईटी के ऊपर आने वाला है, ठीक है, एआई के ऊपर आने वाला है, ठीक है. फर्दर जो आपका टेक्नोलॉजी रिलेटेड डेवलपमेंट्स काफ़ी होने वाला है. कई सारे स्मॉल स्मॉल कंपनीज थे जैसे एप्पल वगैरह, उस समय काफ़ी स्मॉल थे, ठीक है, जब डेवलप होने वाले हैं. एंड द मेजर शिफ्ट ऑफ फोकस वॉज टूवर्ड्स टेक, ठीक है, टू अंडरस्टैंड फाइनेंस, ये सब चीज़ें थे. तो उन्होंने अपने जो नेक्स्ट जनरेशन थे ना, जो एजुकेशन सेक्टर था, उसमें फोकस किया कि वो इन
कम्युनिकेशन स्किल्स को, इन टेक्नोलॉजीज को, इन नॉलेज को इनके अंदर जो है इनकॉर्पोरेट करे, ठीक है, इनकॉर्पोरेट करे, ताकि फ्यूचर में जब लोगों को, फ्यूचर कंट्रीज को, दूसरे कंपनीज को रिक्वायरमेंट हो, देन आर पीपल आर रेडी। एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। सिंस उन्होंने बहुत सही टाइम में अपने ह्यूमन स्किल्स के ऊपर वर्क किया, उन्हें समझ में आ गया फ्यूचर में कि क्या रिक्वायरमेंट आने वाला है, एंड उसके हिसाब से उन्होंने ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। दे न्यू कि फ्यूचर में टेक माइट बी अ वेरी बिग थिंग, तो उन्होंने टेक पे ज़्यादा फोकस करवाया। मतलब अपने जो स्टूडेंट बेस है या फिर अपने एजुकेशन में टेक को इन्वॉल्व करा दिया, ताकि हम लोग जो है शुरू से टेक से बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हो जाए, सो दैट जब फ्यूचर में अगर कंपनीज इन्वेस्ट करे आयरलैंड में, तो इट ऑटोमेटिकली इन्वेस्ट इन द ह्यूमन कैपिटल, बिकॉज दे आर ऑलरेडी अवेयर ऑफ द टेक। दैट वाज द ब्यूटी। सेकेंडली, दे न्यू कि बहुत सारे बाहर के कंपनीज जो है, सिंस दे हैड द स्किल, दे आर डेवलपिंग ऑन द स्किल, दे वुड कम बैक टू आयरलैंड, ठीक है, बिकॉज इट्स अ गुड थिंग फॉर देम। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने कम्युनिकेशन, उनको लैंग्वेजेस सिखाया, एटलीस्ट 2 से 3 लैंग्वेजेस उनको सिखाया, ताकि दे आर रेडी एंड ईजीली कम्युनिकेबल टू दी एंटायर नेशन बेस, जो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा काम दे सकता है। तो दैट वाज द पिनाकल ऑफ प्लानिंग। यानी कि हम लोग क्या सीख सकते हैं कि अगर हम लोग ने राइट ट्रेनिंग माइंड किया, अगर हमने राइट ह्यूमन कैपिटल में फोकस किया, ठीक है, वी कैन एक्चुअली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स। ओके, वी कैन एक्चुअली चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स, बिकॉज हमें पता है कि मार्केट क्या चीज़ के ऊपर आने वाला है, एंड वी बेसिकली कीप आर एजुकेशन एट दैट पार्ट। तो आप सोचो कि कितना अच्छा लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कितना अच्छा लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है कंट्री को हो सकता है। एंड देयर इज वेयर वी शुड अंडरस्टैंड कि ह्यूमन कैपिटल जो है कितना इंपॉर्टेंट है। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग, दिस इज बियॉन्ड योर एजुकेशन पार्ट, कि एज अ होल अगर आप अपने स्किल्स के ऊपर, अपने नॉलेज के ऊपर, ठीक है, ऊपर वर्क कर रहे हो, तो दैट मीन्स कि आप कहीं ना कहीं अपने कंपटीशन से आगे चल रहे हो। एंड बाय नॉलेज आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट यू आर जस्ट फोकसिंग ऑन द नॉलेज ऑफ द बुक्स, या फिर आप सिर्फ थोड़ा सा कुछ फोकस कर रहे हो कि हाँ आप ऐसे XYZ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है। नो, यू शुड एलैबोरेटली एक्सपैंड योर नॉलेज, बिकॉज what next is the future is the person with a lot of skill, with a lot of knowledge, and वो कैसे possible है, with not just the curriculum study that you do, but beyond that also. So that is where we are moving towards, and that is where human capital जो है बहुत important हो जाता है, because ultimately no other resource is that useful or that important unlike the humans or human capital in general. So कुछ कंट्रीज ने सिर्फ एक सिंगल चीज पे फोकस करके अपने फॉर्च्यून्स को चेंज कर दिया। तो इमेजिन अ कंट्री लाइक इंडिया वेयर वी हैव सो मच ऑफ डाइवर्सिटी इन एवरीथिंग। तो अगर हमने इस चीज में फोकस किया, व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन ऑफ द कंट्री, हाउ कैन इंडिया बिकम द नेक्स्ट सुपर पावर इफ दे वांट टू, provided that they invest good amount into the human capital formation. And that is where I was trying to tell you that कि सर human capital को आप ऐसे चैप्टर तो समझोगे, obviously this is an important chapter to focus, और हमारे करंट गवर्नमेंट ने कोशिश भी किया है कि इसमें डेवलपमेंट करने का, ठीक है, कई सारे स्कीम्स वगैरह लेके आए हैं, बट यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस चैप्टर विल नॉट ओनली हेल्प यू इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक पर्पजेज बट ऑल्सो इन रियल लाइफ ऑल्सो, ठीक है। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि where we're moving, we are talking about human capital. So what is actually that there are two kinds of capital जो आप सुनते हो काफ़ी बार, ठीक है। one is the physical capital and one is the human capital. Human capital के बारे में हम लोगों ने अभी अभी हल्का हल्का डिस्कस किया, but what is physical capital, ठीक है। physical capital is any input which is used for further production. For example, ये पेन है, इस पेन से और इस जो राइटिंग पैड है, क्या मैं उससे आप लोग को नॉलेज प्रोवाइड कर पा रहा हूँ? am I able to produce something for you? tell me. Yes. Yes, correct. So is this laptop, अगर मैंने अपने सामने एक लैपटॉप रख के रखा है, through this laptop am I about to produce something, ठीक है, am I producing something? The answer is yes, of course, right. कोई ट्रैक्टर है, क्या ट्रैक्टर के यूज से वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इंप्रूव कर सकता है, नहीं कर सकता, मुझे बताओ। कर राइट। सकते हो। कोई कर मशीनरी सकते से हो। क्या वो फर्दर प्रोडक्शन कर सकता है? क्या? कोई मशीन से क्या वो फर्दर प्रोड्यूस कर सकता है? The हाँ। answer is yes. So any input, it's not necessary that it will always be machineries or furniture only, but any input in general, it might be a small thing also, but any input which can be used for further production, which is required for further production, is termed as physical capital. समझ में है? चाहे वो मशीनरी हो, चाहे वो रॉ मटेरियल हो, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो हमारे लिए ये एक स्टाइलस जैसा पेन हो,
everything that is used or required for further production is what? A physical capital. Is it fine? Is it fine? All those inputs. स्क्रीन पे सब ब्लर दिख रहा है। नहीं, नेटवर्क इज फाइन, होना नहीं चाहिए। यस सर। सर ठीक है। हाँ, होना नहीं चाहिए। ठीक है। मैंने स्टार्ट करने से पहले सारा कुछ चेक किया एक्चुअली, इसलिए बोलो। ठीक है, इनपुट्स विच आर यूज्ड फॉर व्हाट, इट शुड रिक्वायर्ड फॉर व्हाट, फर्दर प्रोडक्शन। ठीक है, इट इज यूज और रिक्वायर्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। जो भी इनपुट्स है, जो काम आ रहा है फर्दर प्रोडक्शन के लिए, दैट इज नोन एज फिजिकल कैपिटल। एंड ह्यूमन कैपिटल, हल्का हल्का आपको आइडिया हो चुका होगा दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ह्यूमन कैपिटल। टेल मी, ह्यूमन कैपिटल रेफर्स टू व्हाट? देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ है। इट रेफर्स टू द व्हाट? इट रेफर्स टू द व्हाट? नॉलेज, Knowledge, स्किल, knowledge, efficiency नॉलेज, एफिशिएंसी, स्किल ऑफ ऑफ ह्यूमन ह्यूमंस। बींग्स इन अ नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। आज के डेट में, ठीक है, आज के डेट में क्या इंडिया का लेवल ऑफ नॉलेज है, क्या स्किल है, क्या एफिशिएंसी है? ऑब्वियसली ह्यूमन कैपिटल को मेजर करने का तरीका है विच इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स बोल के है, और इंडिया का रैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में काफी लो है। ठीक है, मतलब अच्छा खासा रैंक, मतलब रैंक मुझे याद नहीं है, पिछले अटेम्प्ट पे तो मैंने रैंक भी बताया था, बट आप लोग गूगल में चेक कर सकते हो कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है आखिरकार। ठीक है, तो इट रेफर्स टू द नॉलेज, स्किल्स एंड एफिशिएंसी ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, कितना है एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। सर व्हाई इज ह्यूमन कैपिटल इंपॉर्टेंट? और आप इसके साथ में फिजिकल कैपिटल आखिरकार पढ़ा क्यों रहे हो? व्हाई आर यू टीचिंग फिजिकल कैपिटल ऑल्सो? बिकॉज सर मुझे बताओ, अगर कोई कंट्री में ह्यूमन कैपिटल एफिशिएंट नहीं है, तो मुझे बताओ वहां का फिजिकल कैपिटल का कोई भी यूज या डेवलपमेंट होना पॉसिबल है क्या? नहीं। The answer is no. सर ट्रैक्टर पड़ा हुआ है फैक्ट्री, आपका ट्रैक्टर पड़ा हुआ है एग्रीकल्चरल फील्ड में, बट नो पर्सन नोज हाउ टू राइड द ट्रैक्टर और हाउ टू यूज द ट्रैक्टर। टेल मी, वो ट्रैक्टर कुछ काम का है क्या? नो नहीं है। सर, तो इफ द नहीं। ह्यूमन कैपिटल इज नॉट डेवलप्ड, देयर इज नो यूज ऑफ द फिजिकल कैपिटल। क्या हम लोग बोल सकते हैं दैट द फिजिकल कैपिटल इज वेरी मच लिंक्ड विद द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन कैपिटल? यस सर। करेक्ट। हाँ सर। ठीक है, तो देखा देखा, it is needed to make the effective use of human capital is needed to make the effective use of the physical capital. There is a need for investment in human capital in the form of competent people who have been educated and trained. In other words, a good human capital to produce other human capital. मतलब क्या है इस लाइन का? जो लास्ट लाइन लिखा हुआ, बहुत बढ़िया लाइन लिखा हुआ है यहाँ पे देखो। We need good human capital to produce what? To produce what? Other। अगर ह्यूमन कैपिटल। मतलब जैसे अभी एग्जांपल, अगर मैं पढ़ा लिखा हूँ, ठीक है, मुझे थोड़ा नॉलेज है अगर, और मैं आपको अपना नॉलेज जो है वो इम्पार्ट कर रहा हूँ, मैं अगर वो नॉलेज को, एक्सपीरियंस को अगर आपके सामने प्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपको भी नॉलेज दे रहा हूँ, तो क्या एक ह्यूमन कैपिटल से दूसरा ह्यूमन कैपिटल के पास में इंफॉर्मेशन जा रहा है नहीं जा रहा? मुझे बताओ, जा रहा क्या है। एक ह्यूमन कैपिटल से दूसरा ह्यूमन कैपिटल बन रहा है या नहीं बन रहा है? बन रहा है। The answer is yes. That means we can say कि सर ह्यूमन कैपिटल से ही, एक ह्यूमन कैपिटल से ही दूसरा क्या बनता है? एक ह्यूमन कैपिटल से ही दूसरा ह्यूमन कैपिटल बनता है। इज इट फाइन? इज इट ओके? यस क्लियर सर। यस है? सर। क्लियर है यहाँ तक? मुझे बताओ अच्छे से। हाँ यस सर। सर। हाँ भैया। तो फिजिकल यस सर। कैपिटल इज डन, ह्यूमन कैपिटल इज डन, और ये भी समझा उन्होंने कि ह्यूमन कैपिटल जो है आपस में इंटररिलेटेड है, बिकॉज वन ह्यूमन कैपिटल कैन डेवलप द अदर ह्यूमन कैपिटल। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, ह्यूमन कैपिटल क्रिएट्स सोशियो इकोनॉमिक बेनिफिट्स while physical capital creates only private benefits. Human capital not only benefits the owner but also the society in general. Educated person can effectively take part in democratic processes and contribute to the socio-economic progress of the nation. सर बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस बताया गया है इसमें। ऐसे देखा जाए तो जस्ट इट इज जस्ट अ पैराग्राफ, बट अंडरस्टैंड, कोई एक ट्रैक्टर या किसी का मशीनरी जो है वो सिर्फ उस इंडस्ट्री को हेल्प कर सकता है, वो सिर्फ उस फैक्ट्री को हेल्प कर सकता है। इट्स अ प्राइवेट बेनिफिट दैट द फिजिकल कैपिटल प्रोवाइड्स। A car will help you to just give you the benefit or your family to benefit. It will not give the society as a whole the benefit. But human capitals in general can provide a development in the society as a whole. मतलब कि सर अगर आप एक ह्यूमन कैपिटल, अगर आप एक ह्यूमन कैपिटल हो, इफ यू हैव द राइट नॉलेज, इफ यू हैव द राइट स्किल, तो आप किसी की बात में मैनिपुलेट नहीं होगे। आप क्या बोलोगे? मैं सुनूंगा सबका, एनालाइज खुद का करूंगा, बिकॉज यू आर एजुकेटेड, यू नो हाउ टू एनालाइज इट, यू नो हाउ टू यू टेक आउट द इंफॉर्मेशन एंड देन टेक अप अ कंस्ट्रक्टिव इंफॉर्मेशन और अ कंस्ट्रक्टिव डिसीजन। आप मुझे बताओ कौन सा डिसीजन मेकिंग अच्छा आएगा? मुझे बताओ आज तक, ठीक है, आज तक बहुत सारा पॉपुलेशन जो है, व्हाई इट हैज बीन मैनिपुलेटेड?
ठीक है, वाई हैज अ लार्ज चंक ऑफ पॉपुलेशन बीइंग मैनिपुलेटेड इन आवर कंट्री, टेल मी, मुझे बताओ lack क्यों of है? information लैक and ऑफ education. इंफॉर्मेशन सर, कोई टॉम डिक एंड हैरी आएगा, थोड़ा सा सुपीरियर दिखाएगा, कुछ इंफॉर्मेशन आपके सामने बताएगा, थोड़ा फ्लैटर किया आपको, यू आर पॉइज्ड, यू आर खत्म, आपका मन में आ गया कि हाँ यही है सब कुछ है. But the other person who has the skill, who has the knowledge, will always say कि सर मैं आपकी बातों को जरूर सुनूंगा, I will respect what you say, but on the other hand I will also research on my part. मैं अपने तरफ से भी रिसर्च करूंगा कि क्या सही है क्या गलत है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे और अपना डिसीजन लेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स में भी ऐसा होता है. 10 दिन के लिए यू विल फील लाइक दी मोदी गवर्नमेंट इज द वर्स्ट गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड. 5 डेज बाद में कुछ अच्छा हुआ, यू विल फील लाइक यार मोदी गवर्नमेंट सबसे अच्छा है. फिर 5 दिन बाद ऐसा हुआ कि यार नहीं यार वो लीडर जो उस पर्टिकुलर ग्रुप का है ना, ही इज डूइंग वेल. फिर 2 दिन बाद ऐसा क्या लगेगा आपको कि यार उसकी तरह ऐसा हो जाए. दिस इज बिकॉज वी डोंट हैव द प्रॉपर नॉलेज इन आवर हेड. ठीक है, वी डोंट हैव अ कॉन्क्रीट माइंड इन आवर हेड. यस, आवर ओपिनियंस कैन चेंज, ऐसा नहीं कि हमारा ओपिनियंस चेंज नहीं हो सकता, बट ओपिनियंस मैनिपुलेट नहीं होना चाहिए. एंड देयर इज वेयर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना कितना जरूरी है. इफ अ वाइडर सेंस ऑफ ऑडियंस इज डेवलप, आप समझो कितना सारे प्रॉब्लम्स जो है वो ऑटोमेटिकली इरेडिकेट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे. ठीक है, इफ द ह्यूमन कैपिटल इज डेवलप्ड. ठीक है, और ये जो प्रोसेस है ना, जैसे मैं एग्जांपल, अगर इफ आई एम ए ह्यूमन कैपिटल टू एन एक्सटेंट एंड इफ आई एम इम्पार्टिंग माय नॉलेज टू यू, ठीक है, इफ आई एम इम्पार्टिंग माय नॉलेज टू यू, तो एक ह्यूमन कैपिटल दूसरा ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म कर रहा है, राइट. वन human capital is forming another human capital. This process is known as human capital formation. This is known as what? Human capital formation. यानी कि जितना भी नॉलेज स्किल एबिलिटी मेरे अंदर है, मैं कोशिश कर रहा हूं उस नॉलेज को आपके अंदर डालने का. तो जो ये प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं, जो इंफॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूं, दिस इज नथिंग बट ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन द बिल्डिंग. समझ में आया आप लोगों को? क्लियर है क्या ये चीज? बताओ मुझे. हाँ हाँ सर. सर. करेक्ट. तो ये देखो नेक्स्ट चीज क्या लिखा हुआ है सर, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. सर आपको ऑलरेडी पता है सर, आपका चैप्टर इतना स्मूथ चला जाएगा ना इस चैप्टर में, क्योंकि आपको ये ऑलरेडी पता है कि सर ह्यूमन कैपिटल होता क्या है, बिकॉज यू हैव अंडरस्टूड इट. व्हाट इज अ फिजिकल कैपिटल, ये दोनों रिलेटेड कैसे हैं, एंड हाउ डेवलपमेंट ऑफ वन ह्यूमन कैपिटल कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ अनदर ह्यूमन कैपिटल. इज इट फाइन? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. Yes sir. Yes sir. Now, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन देखो क्या लिखा हुआ है. इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग. कृष्णा इज देयर? व्हाट? कृष्णा इज देयर? ना सर. Mayank is there? I cannot see actually. That's नहीं सर, मयंक नहीं है. हर्ष, तुम अटेंडेंस ले लेना, ठीक है? ठीक है सर. ठीक है, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है देखो. इट इज द प्रोसेस ऑफ अक्वायरिंग एंड इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ पर्संस हु हैव द स्किल, एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस. सर सिंपल सा बात है सर, जिसके पास में स्किल एजुकेशन है उसी से क्या कर रहे हो आप, इंक्रीजिंग कर रहे हो नंबर्स ऑफ द ह्यूमन कैपिटल. इट रेफर्स द डेवलपमेंट ऑफ एबिलिटीज एंड स्किल्स अमंग द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्रीज. मतलब कि मैंने क्या किया सर, अपने नॉलेज अपने स्किल से आपको डेवलप किया. दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? दैट प्रोसेस इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल Mind you, this is an फाउंडेशन. MCQ based chapter till chapter number 6 of IED. ठीक है, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, यानी कि रूरल डेवलपमेंट तक. ठीक है, इट इज ऑल MCQ. ठीक है, so since it is all MCQ, that is why don't try to remember definitions and all. Try to understand कि इसमें keywords क्या है, और अपने आप से आपको यही पूछना है कि सर इसमें 1 मार्क से रिलेटेड क्वेश्चन क्या बन सकता है. ठीक है, तो इट क्या यू कैन बी गिवन कि सर द डेफिनेशन इज गिवन, और आपको पूछेगा कि सर ह्यूमन कैपिटल है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन है, फिजिकल कैपिटल है, या नन ऑफ द अबव है. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है स्किल, एफिशिएंसी, नॉलेज. ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, मैंने अपने नॉलेज को क्या किया, दूसरों को ट्रांसफर किया, फॉर्म किया किसी और ह्यूमन कैपिटल को. दैट इज नोन एज व्हाट? ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल फाउंडेशन. एंड व्हाट इज फिजिकल कैपिटल? सर वो इनपुट जिससे हम फर्दर प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज अ फिजिकल कैपिटल. इज इट ओके? यस सर. Yes sir. अब आप पूछोगे सर किस तरीके से हम लोग ह्यूमन कैपिटल को डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, मतलब आप अभी तब से बोल रहे हो कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप करना, ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म करना. हाउ और व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल? बेसिकली हम लोग किन कारणों से, हाउ कैन वी डेवलप, ठीक है, हाउ कैन वी डेवलप ह्यूमन कैपिटल? दैट्स द क्वेश्चन. ठीक है, किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं.
सर नंबर वन इज एक्सपेंडिचर ऑन व्हाट, क्या लिखा हुआ है देखो तो उसमें education. सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। अगर आई विल स्टिल से, आई विल रिकरेक्ट माई स्टेटमेंट, ठीक है, फ्रॉम एजुकेशन ऑन एजुकेशन के ऊपर एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन से आई विल से इफ यू प्रोवाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ठीक है, इफ यू प्रोवाइड द करेक्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन टू ईच एंड एवरी इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हीज और हर कैलिबर, वी कैन, डू यू फील कि सर अगर मैंने आपको प्रॉपर नॉलेज दे दिया, मैंने अगर आपको बता दिया, फॉर एग्जाम्पल इफ आदित्य इज देयर, ठीक है, तो मैंने आदित्य को एक्जैक्टली बता दिया, आदि यू डू दिस एंड यू स्टडी दिस, मे बी यूल डू बेटर इन योर लाइफ, तो आप मुझे बताओ कैन नॉट, isn't there a high probability that he or she would do better in his life? Surety तो sir. नहीं है, obviously surety is not there, but can you feel that there will be a difference in the normal process making and in this specialized process making? Yes. राइट तो अगर मैंने इंडिविजुअल लेवल पे बता दिया सबको कि आप ये करो आप ये करो, और शुरू से व्हेन वी वर स्टार्टेड इन क्लास 11 आल्सो आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि सर आप लोग अपना फोकल पॉइंट को ध्यान में रखो, ठीक है, यू शुड नॉट जस्ट रिलाई, ओके सर यू वांट टू गो टू अ बेटर कॉलेज, यू वांट टू गो टू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन गुवाहाटी इंडिया, ठीक है, नॉट गुवाहाटी बट इन इंडिया, इफ यू वांट टू गो टू द बेस्ट कॉलेज, तो आपका उसके लिए क्या करना चाहिए वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हो, बट इफ यू गो टू दैट कॉलेज ऑल्सो व्हाट वुड यू डू, उसको भी हल्का हल्का आपको फिगर आउट करना जरूरी है। ऑब्वियसली यू कैन नॉट फाइंड आउट और फिगर आउट एवरीथिंग, ठीक है, दैट यू विश टू डू, बिकॉज आपने कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल इफ यू थिंकिंग ऑफ सीए एंड यू हैवंट इवन worked in an office or you haven't seen an office or how what are the kind of work which is done, तो you cannot even think कि सर हाँ मैं सीए करूँगा, because you haven't faced their thing in real life. तो that is what I am saying कि अभी आगे जाके आप बहुत कुछ चीज़ और जानोगे, तो ऐसा नहीं कि आप एकदम वो हो जाओ कंक्रीट हो जाओ, बट एटलीस्ट यू शुड हैव एन आइडिया कि आगे जाके हम लोग क्या करने का हम लोग को मन है, ठीक है, दैट इज वॉट इज इंपॉर्टेंट। सो राइट फॉर्म ऑफ एजुकेशन इज रियली रियली इंपॉर्टेंट सो दैट वी कैन डेवलप ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, राइट एजुकेशन, राइट ट्रेनिंग, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन में स्पेंड करना, रीडिंग में अपना स्पेंड करना या फिर किसी भी नॉलेज में स्पेंड करना इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट। उसका बेनिफिट यू विल नॉट गेट इट राइट नाउ, बट यू विल गेट द बेनिफिट इन द वेयर, इन द फ्यूचर में, ठीक है, इट्स लाइक एन इन्वेस्टमेंट। एजुकेशन में इन्वेस्ट करना, राइट फॉर्म ऑफ एजुकेशन में इन्वेस्ट करना इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट जिसका बेनिफिट आज नहीं मिलेगा आपको, यू विल गेट इट इन द फ्यूचर। ओके, सो डू यू फील एजुकेशन इज Future. an important thing for the development of human capital? Yes, sir. Yes, Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. I will still be a little witty and say कि right form of education and not adulterated education, ठीक है, don't go for ratification processes, ठीक है, because ratification जो है, अगर मुझे आपसे सिर्फ नॉलेज इन्फॉर्मेशन ही चाहिए तो मैं गूगल कर लूँगा, मैं आपको क्यों पूछूंगा, थिंक अबाउट इट, राइट, आई विल नॉट इवन आस्क यू ना, आई विल जस्ट गूगल इट, मैं क्यों पूछूंगा आपको, ठीक है, सो डोंट गो फॉर ratification knowledge information based learning only, go for knowledge based, skill based, ताकि आप irreplaceable हो जाओ, simple, nobody can replace you, that's the strategy that you have to focus. Number 2, you're highly educated but you don't have a good health, can you be a great human capital, tell me? No. No, the answer is no, sir. So simple सा बात है, सोचो example, if Devendra is there, Devendra is a highly skilled person, very knowledgeable, very has a lot of information, but the problem is कि वो 30 दिन में सिर्फ 10 दिन ही काम करने आता है, और 30 days he just comes for 10 days, एंड उसकी जगह में दूसरा एक कोई पर्सन है, उसके अंदर थोड़ा नॉलेज कम है, he also has knowledge but not at the level of Devendra, but he works for 30 days. मुझे बताओ मैं किसको हायर करूंगा, a person who will come for 30 days or for Devendra who comes for only 10 days, मुझे बताओ। जो 30 तीस days. दिन 30. नॉर्मल सा बात है सर, 30 डेज, तो यानी कि सर 30 हेल्थ, days. जैसे बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है, दैट इज व्हाई वी कैन से कि सर हेल्थ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हेल्थ में अगर आपने फोकस नहीं किया, ठीक है, तो ऑब्वियस सा बात है सर कि एक सिक पर्सन, SICK, a sick person or an unhealthy person or a person having a poor health is equivalent to having a lot of knowledge but you are not in a position to deliver the quality, ठीक है, so it is important, देखो health expenditure directly increases the supply of healthy labor force and is thus a source of human capital formation. Poor health and undernourishment adversely affects the quality of manpower, therefore expenditure on health is important to build and maintain productive labor force and improve the quality of life of people in the society. सबको पता है, ठीक है, सबको पता है, तो इतना डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, बट जो इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए एग्जाम के लिए अभी आएगा वो है फॉर्म्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर। अलग अलग टाइप के हेल्थ एक्सपेंडिचर्स होते हैं। वन इज प्रिवेंटिव मेडिसिन। अभी हम लोग कोरोना वायरस को प्रिवेंट करने की कोशिश पे क्या बना रहे हैं? वैक्सीनेशन। वैक्सीन। वैक्सीनेशन इज व्हाट सर? वो बीमारी ना हो
इसलिए आप वैक्सीनेट कर लेते हो अपने आप को ताकि वो बीमारी क्या Yes, sir. ना हो. इट इज व्हाट Now, इट इज अ व्हाट इट इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन. ठीक है, इट इज अ व्हाट इट इज अ प्रिवेंटिव मेडिसिन. एक बार कोरोना हो गया आपको तो कुछ कुछ मेडिसिन था ना, रेमडेसिविर मेडिसिन था ना आपका, वो क्या हो गया आपका, जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं वो क्या हो गया, क्यूरेटिव हो गया. उसको क्योर करने के लिए आप मेडिसिन दे रहे हो. ठीक है, तो वो हो गया आपका नॉर्मल जो आप मेडिसिन लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, दैट इज नोन एज व्हाट, दीज आर क्यूरेटिव मेडिसिन. ठीक है, इज इट ओके? Yes, sir. कोई स्टफ लग रहा है कि यहाँ तक आप लोग को? नहीं. ठीक है, नेक्स्ट इज सोशल मेडिसिन. फॉर एग्जाम्पल अब इस वर्षा जो है वो इज इफ शी इज इनटू फिटनेस, शी इज इनटू योगा एंड ऑल. ठीक है, और वर्षा जो है बहुत एनकरेज करती है सबको. ठीक है, दैट यू शुड नो व्हाट. सर थोड़ा सा ब्लर आ रहा है ये. अभी ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा. ठीक है, तो इफ सोशल मेडिसिन इज व्हाट कि इफ वर्षा इज इनटू फिटनेस एंड ऑल. ठीक है, इफ वर्षा इज इनटू फिटनेस एंड ऑल एंड शी प्रमोट्स फिटनेस, वो लोगों को प्रमोट करती है कि आपको हेल्थ अपना ध्यान रखना चाहिए, यू शुड गो इनटू योगा, यू शुड प्रैक्टिस योगा, यू शुड ईट हेल्दी एंड ऑल. तो मुझे बताओ क्या वो कहीं ना कहीं हेल्दी लिविंग को प्रमोट कर रही है? Yes, sir. हाँ इज सर. शी प्रमोटिंग हेल्थ लिटरेसी और नॉट? तो ये Yes, भी sir. टाइप ऑफ मेडिसिन Yes, है या sir. नहीं है? Yes, हाँ. sir. दैट इज नोन एज हाँ सोशल सर. मेडिसिन. तो ये सोशल मेडिसिन थोड़ा अलग टाइप का है, इसे तो ध्यान में रखिएगा. और बाकी जो नेक्स्ट के लास्ट के 2 पॉइंट्स है सर, वो तो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. ठीक है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटाइजेशन प्रोसेस. ठीक है, तो ये सब ठीक है, आज कान पॉइंट्स है. ठीक है, ये आप लोग हर जगह पढ़ लोगे. ठीक है, तो हेल्थ में क्या है सर, सबसे पहला पॉइंट क्या था आपका सोर्सेज में? नंबर 1 वाज ऑन एजुकेशन. Prevention. ठीक है, नंबर 1 वाज एजुकेशन. ठीक है, एजुकेशन वाज लाइक कि एजुकेशन इज लाइक एन इन्वेस्टमेंट विच विल नॉट गिव यू द बेनिफिट राइट नाउ बट इन द फ्यूचर. हेल्थ में एक्सपेंडिचर करना इज ऑल्सो रियली इंपॉर्टेंट. उसमें टाइप्स ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर हम लोगों ने देखा, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, सोशल मेडिसिन, वाटर फैसिलिटी शुड बी एप्ट एंड गुड सैनिटेशन फैसिलिटीज. इज इट फाइन? टेल मी Yes, sir. सर. ये दोनों तो हम लोग अंडरगो करते हैं. यू पीपल आर बीइंग एजुकेटेड. ठीक है, आपके पास में राइट टू एक्सेस ऑफ एजुकेशन है. यू आर अलाउड टू एक्सेस राइट अमाउंट ऑफ हेल्थ एक्सपेंडिचर ऑल्सो, राइट? आपके ऊपर हेल्थ के ऊपर भी फोकस किया जाता है, करेक्ट? सो सर दोनों चीज में हम लोग फोकस करते हैं. दिस टू, एजुकेशन एंड हेल्थ, आर इंपॉर्टेंट सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल. तो सर क्या चीज हो रहा है कि जिसकी वजह से हम लोग ये दोनों चीज करने के बाद भी हम लोग को उतना बेनिफिट नहीं हो रहा है? ठीक है, दैट इज नंबर 3. क्या लिखा हुआ देखो तो, पॉइंट नंबर 3 इज व्हाट? On the job training. तो दिस इज वन एरिया वेयर वी आर ऑल अफ्रेड ऑफ डूइंग इट. हमें लगता है कि ये शर्म वाली चीज़ है कि हम किसी के अंडर कैसे काम करेंगे, हम किसी के अंदर कैसे इंटर्नशिप करेंगे, ट्रेनिंग करेंगे. बट वी पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि सर बुक से पढ़कर कुछ भी फायदा नहीं है तब तक व्हेन वी अप्लाई दोज नॉलेज, व्हाट अप्लाई दोज नॉलेज प्रैक्टिकली, राइट? Practical. तो जब तक हम लोग प्रैक्टिकली उन्हें सीख नहीं पाए, आज आप बोलोगे कि सर ना मुझे भी आगे जाके पढ़ाना है. ठीक है, मैं बोला बढ़िया है, पढ़ा सकते हो आप लोग, आपने सारे बुक्स पढ़ लिए. बट इफ यू हैवंट टॉट, ठीक है, अगर आपने किसी को पढ़ाया ही नहीं, चाहे 1 दिन को, 2 दिन को, 10 दिन को, 15 दिन को, अगर आपने पढ़ाया ही नहीं, डू यू फील दैट यू कैन इवेंचुअली अंडरस्टैंड इफ यू आर अ गुड टीचर और नॉट? टेल मी. No, sir. No, so on the job training, understanding the importance of internship, understanding the importance of job trainings are really really important. अगर आप कोई भी स्किल के बारे में सोच रहे हो, एनी स्किल, एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, पब्लिक स्पीकिंग, टीचिंग, सीए, एमबीए, कंपनी, आपको कंपनी खोलना, ऑन्टरप्रेन्योर बनना है आपको, एनीथिंग, बहुत सारे फील्ड्स है. अगर आपको कोई भी फील्ड में जाना है, फर्स्ट गो एंड आस्क फॉर अ ट्रेनिंग पर्पस. जाके बात करो, ठीक है, दैट वी वांट टू ट्रेन अंडर यू. डोजर आपको मना भी कर सकता है बिकॉज इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्सेप्ट इन एटलीस्ट इन गुवाहाटी. बट वेन यू स्टार्ट आस्किंग पीपल, इफ समबडी सेज यस और आप उनके अंदर सीख जाओगे, देन यू विल अंडरस्टैंड कि नंबर 1 दैट कैसा फील्ड है इन रियल लाइफ, नंबर 2 वेदर यू आर एप्ट फॉर दैट फील्ड और नॉट. इज इट फाइन? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. ठीक है, मैं आपको हमेशा जब आपके नॉर्मल एग्जाम्स होते थे, लाइक नॉट द टर्म 1 टर्म 2 बट बिफोर दैट, आई यूज्ड टू से दैट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. ठीक है, इसमें से क्वेश्चंस पूछते हैं बहुत बार, एंड इन जनरल ऑल्सो, इन रियल लाइफ ऑल्सो, इट्स रियली 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 इंपॉर्टेंट. तो अगर आपके जो एक होता है ना सर कि हम लोग ना अभी ह्यूमन कैपिटल से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हो, मतलब जो ये काम कर पा रहे हैं ना, आप समझ जाओ थोड़ा सा अपने आप को स्केल अप कर चुके हो ऑलरेडी. जब मैं पढ़ाते जा रहा हूँ अभी ये टॉपिक आप लोग को, एंड यू एबल टू रिलेट विद एवरी सिंगल पॉइंट विद यू, दैट मीन्स यू आर एप्टिंग अप, यू आर एपिंग अप योर लेवल ऑफ नॉलेज. ठीक है, तो जब आप इस लेवल पे हो
और अगर आप बोलते हो कि एजुकेशन है सब कुछ है, बट व्हाट इज लीविंग यू बिहाइंड इज द ऑन द जॉब ट्रेनिंग. दैट मीन्स आफ्टर योर 12th or any time when you get a chance, go for a training purpose, go sit down with that person, sit down and learn from that person so that you have an edge over the others. Okay, so on the job training increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in the production and productivity and is provided fast and without much cost. I've already, actually, to be very honest, मैं टॉपिक को कट कर रहा हूँ एक बार के लिए, but I've actually had a word in the school also regarding this thing कि आपको कितना इंपॉर्टेंट है चीज़ करना. We're thinking about it, but let's see what happens. ठीक है, but let us read it again. Coming back to the topic, on the job training increases the skill and efficiency of the workers and leads to an increase in the production and productivity and is provided fast without much cost. So simple सा बात है. सर आप बोलोगे सर अगर मैं इफ आई गो फॉर अ ट्रेनिंग पर्पस, इफ आई गो फॉर इंटर्नशिप पर्पस, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ द फर्म दैट आर गोइंग फॉर द ट्रेनिंग पर्पस. सर उसको ना बहुत कम प्राइस में या फिर समटाइम्स इन नो कॉस्ट ऑल्सो ही इज गेटिंग अ पर्सन हु इज रेडी टू लर्न. तो उसके लिए भी बेनिफिशियल है, आपके लिए भी बेनिफिशियल है, बिकॉज फ्रॉम दैट फर्म यू कैन लर्न अ लॉट ऑफ न्यू थिंग्स. सो इट इज़ अ बेनिफिट फ्रॉम बोथ द एरियाज. ठीक है, तो सर आप देखो, आप पूछोगे सर कि ट्रेनिंग किस किस तरीके से होता है. ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, ठीक है, ऑन द जॉब ट्रेनिंग जो है, हाउ डज इट हैपन. ठीक है, तो देर आर टू मेथड्स इन विच ऑन द जॉब ट्रेनिंग हैपन्स. वन इज ऑन साइट, ठीक है, वन इज ऑफ साइट. मतलब सर इसको भी एक बार अगर आप मिटा दो, ठीक है, ऑन साइट एंड ऑफ साइट. वन ट्रेनिंग इज कि सर मैंने आपको अपने फर्म में बुलाया, ठीक है, आई कॉल्ड यू इन माई फर्म, आई मेड यू वर्क माई वर्क, क्योंकि आपको पूरा काम मैंने सिखाया, अपने फर्म में बैठाया, मैंने आपको सब कुछ सिखाया, एंड देन यू ट्रेन योर सेल्फ. ठीक है, तो वन फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग इज दिस कि जहाँ मैं अपने ही फर्म में आपको बैठा रहा हूँ, अपने ही फर्म के लोगों के साथ में बैठा के आपको ट्रेनिंग करा रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, टीचिंग यू द राइट मीन्स, एंड देन यू आर इवॉल्विंग दैट वे. और नंबर टू, व्हिच मोस्ट ऑफ द गुड फर्म्स नाउ डेज डू, इसकी सर जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मेरे फर्म में काम कर चुके हो पूरी तरीके से. ठीक है, यू हैव डन गुड ट्रेनिंग फॉर अराउंड 1 or 2 years एंड नाउ यू आर कॉन्फिडेंट कि सर मुझे आपका फर्म का काम आता है, समझ में आ गया, बट आई वॉन्ट टू एक्सपैंड माई एरिया. मेरे को ना एक्सपैंड करना अपना एरिया को. तो मैं आपको बोलूँगा कि सुनो ना, एक काम करो, मैं एक लिंक लगाता हूँ और आपको एक दूसरा जगह में काम कराने के लिए भेजता हूँ. ठीक है, वहाँ पे आप ट्रेनिंग लो, ठीक है, लर्न योर ट्रेनिंग आप लो, और उसके बाद वापस से मेरे पास आ जाना. इसको बोलते हैं ऑफ साइट ट्रेनिंग. आपने सुना है कभी कभी कि कुछ कुछ कंपनीज जो है वो काम करते करते, जैसे आप काम कर रहे हो, दे सेंड यू आउटसाइड इंडिया ऑल्सो समटाइम्स, या किसी और फैक्ट्री में आपको भिजवाते हैं ताकि आप एक नॉलेज वहाँ से सीख के आ सको, एंड उस नॉलेज को हमारे बेटरमेंट के लिए यूज़ करो. बिकॉज हमारे फर्म में आप जो भी सीख रहे हो दैट वॉज ऑलरेडी देयर. वॉट आई एम टीचिंग इज आई टीचिंग यू, बट इफ आई सेंड यू फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, आप वहाँ से भी कुछ सीख के आ रहे हो एंड देन यू कम बैक. सर मतलब सर देखो, दो तरीके से ट्रेनिंग होता है. नंबर वन, इफ़ यू हैव योर ओन फैक्ट्री, इफ़ यू हैव योर ओन शॉप, ठीक है, अगर आपका खुद का बिजनेस है तो दो तरीके से आप ट्रेनिंग लेते हो. एक कि आप अपने शॉप में बैठना शुरू करते हो, आप अपने शॉप का प्रोसेस को समझते हो कि कैसे चलता है, कैसे कस्टमर से डील करते हैं हम लोग, हाउ डू यू प्रोवाइड क्रेडिट टू पीपल, हाउ डू यू डू द कलेक्शन ऑफ द पीपल, ठीक है, एंड हाउ डू यू इंक्रीज योर कस्टमर बेस, एवरीथिंग यू लर्न. या फिर कभी कभी पापा लोग आपको बोलते होंगे या फिर कोई रिलेटिव आपको बोलते हैं कि एक काम करो, आप एक बार वहाँ पे काम कर लो, वो हमारे कंपटीशन का है या फिर सिमिलर लाइन का है एंड ही इज़ डूइंग ग्रेट, वहाँ से स्किल सीख के आओ और वो स्किल को हमारे बिजनेस में वापस आकर आप उसको और डेवलपमेंट करो. तो क्या मुझे बता, अपने हमारे शॉप में ट्रेनिंग करना एंड वहाँ पे शॉप में ट्रेनिंग करना, बोथ आर बेनिफिशियल और नॉट? टेल मी. करेक्ट? Yes, sir. ठीक है, Yes, दिस इज sir. द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग दैट यू कैन Yes. डू. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, इट हैज डिफरेंट फॉर्म्स. नंबर वन, वर्कर्स मे बी ट्रेंड, यहाँ पे देखो ये दिस पॉइंट, हाँ दिस पॉइंट, वर्कर्स मे बी ट्रेंड इन द फर्म इटसेल्फ अंडर द सुपरविजन ऑफ अ स्किल्ड वर्कर, जो मैंने बोला अपने शॉप में काम करना. और वर्कर्स मे बी सेंट फॉर ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, ये अच्छा वर्ड है, ऑफ कैंपस ट्रेनिंग, जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया. इसमें क्या होता है सर, आफ्टर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, देखो इस पे ऑफ कैंपस ट्रेनिंग में क्या होता है सर, देखो क्या होता है सर, जो जो वर्कर्स होते हैं उसको कहाँ भेजा जाता है, आर सेंट टू अ डिफरेंट फर्म, Sir. राइट, दूसरा जगह भी देते हैं, ताकि उसका वहाँ पे स्किल और नॉलेज क्या हो जाए, बढ़ जाए. ठीक है, और फिर वो वापस से आके शायद तक आपको हेल्प कर सकता है. आफ्टर द ऑन द जॉब ट्रेनिंग, द फर्म्स इंसिस्ट द वर्कर्स दैट दे शुड वर्क फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम सो दैट इट कैन रिकवर द बेनिफिट्स ऑफ द इनहांस प्रोडक्शन ओवर द ट्रेनिंग. सर देखो सिंपल सा बात है, जब आप किसी के फर्म में काम कर रहे हो,
ठीक है, यू हैव वर्क फॉर 1.5 years, 2 years, 3 years, तो आप मुझे बताओ क्या आपने वहाँ से अच्छा खासा नॉलेज लिया या नहीं लिया? लिया। राइट, अच्छा खासा नॉलेज आपने लिया। अब अगर आप देखो, अब उस बंदा ने आपके ऊपर 3 साल इन्वेस्ट किया, ठीक है, उस फर्म ने आपके ऊपर 3 years दे हैव इन्वेस्टेड, वोंट यू फील दैट दे विल ऑल्सो टेक अप द बेनिफिट ऑफ इट? हाँ सर। तो कभी कभी वो लोग ये बोलते हैं आपको कि आप जब ट्रेन हो Yes. जाओगे तो यू हैव टू वर्क फॉर एटलीस्ट 6 months और 1 year, सो दैट वो लोग अपना बेनिफिट को एक्सट्रैक्ट कर सके। तो ये आपका ट्रेनिंग टू ट्रेनिंग डिपेंड करता है, बट दे कैन कीप अ क्लॉज लाइक दैट, सो मेक श्योर दैट यू नो द क्लॉजेज ऑल्सो, ठीक है। तो दिस वॉज ऑन द जॉब ट्रेनिंग। वॉट आर द 3 sources वी हैव completed? Can anybody recall? Number one was on, what was expenditure on? Education and Education. training. Education, Health. Health. health, Uh, and then On the job on training. the job job training. On the training. job On the training. job training can be two. On site, that is train in the firm itself, and what? Off campus or Off-site. off Off site? off campus off. Is it fine? Is it okay? Is it easy? Yes, Yes, sir. sir. क्या तीनों Yes आपको sir. लग रहा है रिलेटेबल है आपके केस में भी? क्या आप आगे जाके इसे हाँ. करने वाले हो? क्या आपने हेल्थ पे फोकस करोगे? क्या आपने नॉलेज एजुकेशन में हेल्प फोकस करोगे? एंड विल यू गो फॉर ट्रेनिंग और नॉट? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पॉइंट दैट वी फेल टू अंडरस्टैंड, एक आपने लाइन सुना है, ये लाइन ना कोटा फैक्ट्री में जो सीरीज आया था उसमें भी रिपीट था, दैट इफ यू आर द बेस्ट इन द क्लास यू आर इन द रॉन्ग क्लास। Yes, sir. सुना है आपने ये वाला Yes, पार्ट? sir. तो ये इट इज़ अ वेरी वेरी हाँ, sir. एप्ट लाइन, पता है, इट इज़ अ वेरी वेरी एप्ट लाइन। जिस समय आपको फीलिंग आ जाता है ना कि आप अपने जगह के टॉपर हो, ठीक है, एंड देयर इज नो कंपटीशन देयर, ठीक है, अब आप टॉपर हो, आपके कोई कंपटीशन नहीं है। हाँ, आप टॉपर हो बट आपको कांस्टेंट कोई ना आपको बीट करने के लिए, कॉम्पीट करने के लिए आ रहा है, दैट्स अ डिफरेंट केस। बट इफ यू आर अ टॉपर एंड यू हैव नो कंपटीशन, यू आर वे अहेड ऑफ द कंपटीशन, दैट मीन्स यू आर इन द रॉन्ग प्लेस, इन द रॉन्ग क्लास। दैट इज व्हाट इज द रोल ऑफ द नेक्स्ट पॉइंट विच इज एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन। दैट मीन्स whenever you feel कि सर you have reached your saturation point, अगर आज मुझे लगता है कि for example I am teaching in a particular area and I feel कि सर this is the maximum students I can teach, ठीक है, I cannot go further than it because it has a saturation point, तो अगर मैं तब भी उसी एरिया में हूँ तो गलती किसकी है मुझे बताओ? का। मेरी है, ठीक है। आई हैव टू रियलाइज अ पॉइंट दैट however sweet heartening it is to stay in that area, but you have to move out to an uncomfortable place so that you can expand your what? You can expand your what? Peripheral area, right? Yes. मुझे अगर लगा कि नहीं मैं सिर्फ और सिर्फ वही पढ़ाऊंगा, उन्हीं लोगों के बीच में पढ़ाऊंगा जहां मैं कंफर्टेबल हूं, क्या मेरा ग्रोथ होना पॉसिबल है? नहीं सर। नहीं सर। यू कैन इजीली टेक अप अ एग्जाम, दो आपको सिचुएशंस दे रहा हूं। नंबर वन, यू टेक अप अ रेफरेंस, यू वर्क इन अ फर्म जिसको आप पहले से जानते हो, ठीक है, यू टेक अप अ रेफरेंस, you go to a firm and you work where you already people know you, or B, you go to a absolutely new place, ठीक है, whom you have no reference, you ask the person out, उसने एग्री कर लिया और आपको काम मिल गया, where do you think you will have a greater growth? So the second case. The second case obviously, because वहां पे सब कुछ uncomfortable रहेगा, आप स्टार्टिंग ही जीरो से करोगे वहां पे, हाँ. you will make new friends, you will learn new things, and there is where the importance of migration comes into place, ठीक है। ऐसा नहीं कि माइग्रेशन इज अ वेरी न्यू टॉपिक, ठीक है, लोग बात बहुत पहले से माइग्रेट कर रहे हैं फॉर अ बेटर सर्चिंग, राइट। पहले जगहों को ढूंढते ढूंढते माइग्रेट कर रहे थे, देन पीपल मूव फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज, व्हाई? फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज, राइट। देन Yes, sir. फॉर एग्जाम्पल आप लोग में से बहुत जन गुवाहाटी से बाहर चले जाओगे, व्हाई डू यू गो? फॉर अ better opportunity, Better life. right? Then some people are going from India to outside the countries, why? Because they feel that they'll get better jobs, they'll get better work, they'll get better profile out, ठीक है। that is where the importance of migration is, ठीक है। तो migration is like a, बोलते ना वो move on करना, because जब तक आप move on नहीं करोगे तब तक आप पुराने चीज़ों को पकड़ के रखोगे। तो migration is nothing new, but we have to understand that if you are a best in the class, you might be in the wrong, what? You might be in the wrong Class. ठीक है। दैट इज व्हाट माइग्रेशन टीचर्स। देखो यहाँ पे, पीपल माइग्रेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स दैट फेच देम हायर सैलरीज, unemployed persons from rural areas migrate to urban areas in search of jobs. Expenditure on migration is a source of human capital formation, as enhanced earnings in the migrated place is more than the increased cost due to migration। मतलब जितना कॉस्ट आपका माइग्रेट करने का नहीं है उससे ज़्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकता है। ऑब्वियसली माइग्रेट करना इज रिस्की, ठीक है, बट those who have the risk, who can take up the risk, can also expect better rewards. And last but not the least, मुझे बताओ एक बात, आप मुझे बताओ
अब now you people not don't know it because you cannot witness, but do you feel कि सर every time when I teach something new, maybe जैसे अभी मैं आपको ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पढ़ा रहा हूँ, दिस माइट बी अ न्यू तरीका और अ न्यू मेथड इन विच आई एम टीचिंग यू. जैसे मैं एग्जाम्पल आयरलैंड वाला जो मैंने एग्जाम्पल आपके साथ में इनकॉर्पोरेट किया, आई डिड नॉट नो अबाउट इट. ठीक है, आई इनफैक्ट केम टू नो अबाउट इट लाइक 3 days अगो. ठीक है, एंड वो दिमाग में रह गया कि इस नॉलेज को आप लोग से शेयर करना है. ठीक है, मतलब द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज कि इफ आई जस्ट फील कि नहीं मुझे तो सब कुछ इको में आता है, आई एम द चैंपियन ओवर हियर एंड आई विल टीच यू दैट ओनली, तो मुझे बताओ एक टाइम तक तो आई कैन सर्वाइव, बट कैन आई एक्सप्लोड आफ्टर दैट? The answer is No. no, because you have to constantly what? You have to constantly learn, evolve, gather new information, right? Correct? Only then in that case you can go up to the scale. ठीक है, and that is what the next point is telling कि सर आपने एजुकेशन में अच्छा फोकस किया, आपने हेल्थ पे अच्छा फोकस किया, you did good training, you are migrating, but the point is you are stagnant about your information, you are not enhancing your skill level. तो मुझे बताओ क्या आप डेवलप कर पाओगे? द आंसर इज नो. No. ठीक है, दैट मीन्स सर जो नॉलेज है वो तो ठीक है, बट आपको कॉन्स्टेंटली अपने नॉलेज को क्या करना चाहिए? कॉन्स्टेंटली यू हैव टू व्हाट? कॉन्स्टेंटली यू हैव टू इवॉल्व योर नॉलेज, एक्सपैंड योर इन्फॉर्मेशन सो दैट यू कैन बिकम अ बेटर ह्यूमन कैपिटल एवरी सिंगल डे. इज इट फाइन? इज इट ओके? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. so that is human capital. We have studied about human capital and we have talked about the sources of human capital. ठीक है, is it यहाँ तक clear है? पूरा अच्छे से बताओ मेरे को. Sir. Have you understood Yes. about physical capital, human capital formation and the sources of human capital? No. Okay. ठीक है. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आज हम लोग लास्ट टॉपिक करेंगे आज का, एंड देन विल एंड द क्लास. दैट इज विल ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, द क्वेश्चन इज डज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल ऑलवेज कंट्रीब्यूट टू इकोनॉमिक ग्रोथ? दैट्स द क्वेश्चन. No, sir. No. कि ह्यूमन कैपिटल में अगर हम लोगों ने वो किया, तो जो नॉलेज स्किल मैंने प्रोवाइड किया, सब कुछ डेवलप किया, मैंने ह्यूमन कैपिटल फॉर्म किया, बट विल इट गारंटी अस इकोनॉमिक ग्रोथ? No, sir. No, No, sir. sir. Before that, let's break it down. Okay, let's break it down. How do you calculate economic growth? देश में जो economic growth है, how do you calculate that? Anybody? GDP. GDP. One parameter is GDP, great. It's not GDP just the only parameter, but it's one of the parameters with which we can help. GDP. And GDP का मतलब क्या होता है? देश में कितना goods and Production. services very good. Production कितना हुआ? देश में कितना goods and services produce हुआ? How much goods and services have been produced? For people who don't know and haven't studied national income also, GDP is nothing but in the country how much production has taken place. It can be goods also, it can be what? It can be services Services also. also. ठीक है, तो देश में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, दैट इज व्हाट इज जीडीपी. अब मुझे बताओ फॉर एग्जांपल, ठीक है, इफ आई हैव ट्रेन्ड वर्षा प्रॉपर्ली, आई हैव डेवलप्ड हर एज अ ह्यूमन कैपिटल, बट शी डिड नॉट, शी चूज टू नॉट produce anything or provide any service, but she felt like I should stay at home and look after her family. क्या उसका चॉइस करेक्ट है? Absolutely yes, right? उसका चॉइस है, राइट? ठीक है, बट isn't she producing anything? The answer is no. क्या वो ग्रोथ में डेवलप, क्या वो ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रही है? The answer is No. बट मुझे बताओ, इज इट नेसेसरी कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा? नहीं. The answer is ठीक है, yes, to a large extent, yes, it might lead to a higher economic growth, but जरूरी नहीं है कि हमेशा इकोनॉमिक ग्रोथ ही हो. इज इट फाइन? इज इट ओके? ठीक है, वन, कि हम लोग समझ में आया कि some people might not just choose to contribute towards the economic growth of a country. Number two, सर इकोनॉमिक ग्रोथ आप कैलकुलेट कैसे कर रहे हो? देखो, विद द हेल्प ऑफ जीडीपी. ठीक है, डू यू फील कि ग्रोथ जो है इट्स अ वेरी नैरो टर्म? इकोनॉमिक ग्रोथ इज अ वेरी नैरो टर्म बिकॉज इट इज जस्ट फोकसिंग कि देश कितना सामान प्रोड्यूस कर रहा है, कितना सर्विस प्रोवाइड कर रहा है. मुझे बताओ, इट्स अ वेरी Yes, नैरो sir. टर्म और नॉट? Yes, Do sir. you feel कि a person who is not doing anything but is really happy, really healthy and contributing to the social well-being of a lot of people? मैं goods produce नहीं कर रहा हूँ, but मैं लोगों को बहुत सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ जिसकी वजह से लोग खुश हैं, लोग अपना लाइफ को बेटर मतलब बेटर फील कर रहे हैं. But do you feel कि such a thing which I am doing contributes to the economic growth? Hmm.
The answer is no. The answer is no. तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि सर ह्यूमन कैपिटल से मे बी वी हैव अ लॉट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, बट नॉट नेसेसरीली कि ह्यूमन कैपिटल डेवलप हुआ तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा ही होगा, बिकॉज इकोनॉमिक ग्रोथ इज नैरो बट ह्यूमन कैपिटल इज व्हाट कंपैरेटिवली अ ब्रॉडर wider. a wider or a broader term. ठीक है, क्या लिखा हुआ है? इकोनॉमिक ग्रोथ मीन्स द इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम. ठीक है, एक बार के लिए मान लो जीडीपी मान लो, एक बार के लिए इसको जब हम लोग नेशनल इनकम का चैप्टर करेंगे वी विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, रियल नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल कंट्रीब्यूट्स टू द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी. यस ऑफ कोर्स. कैसे कि सर जैसे जैसे ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है वैसे वैसे क्या होता है देश में, क्या होता है? हायर प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी. Productive. ठीक है, और ह्यूमन कैपिटल डेवलप होता है तो देयर इज इन्वेंशंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट. करेक्ट. तो ये सब चीजें होने से देश में क्या होगा? इकोनॉमिक ग्रोथ होगा या नहीं होगा? The होगा. answer is yes. होगा sir. But do you feel it's every time the case? The answer is no. No. It is difficult to prove a cause and effect relationship between human capital and economic growth due to the what? क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? Due to the Measurement problem. measurement problems. क्योंकि measurement करने का तरीका जो है बहुत strict है when it comes to economic growth. It is difficult to prove that an increase in human capital causes economic growth. देखो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है आपका. Education measured in terms of schooling enrollment rates may not reflect the quality of education. Right? Correct? कितने बच्चे ने एडमिशन लिया, कितने बच्चे ने वापस से री एडमिशन लिया, कितने लोग स्कूलिंग कर रहे हैं, दैट इज व्हाट इज मेजर्ड इन इकोनॉमिक ग्रोथ. बट मुझे बताओ क्या ये चीज क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के बारे में बता रहा है क्या हमें? नहीं. द आंसर इज नो, नहीं. ऑब्वियसली नहीं. ठीक है, हेल्थ में कितना नंबर ऑफ बेड्स है, क्या लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट है, इज इट रियली डिफाइनिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ अ कंट्री? No. No, obviously no. No. That is why it is difficult. देखो लास्ट पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है? It means that it is difficult to establish a relation of cause and effect from the growth of human capital to economic growth. However, growth in each sector has led to the growth of the every other sector. यानी कि सर yes, I will agree कि human capital की वजह से there has been economic growth, but the term economic growth is very narrow. Economic growth बताएगा कि सर बेड्स है हॉस्पिटल में, स्कूल में बच्चे हैं, but it is not defining the quality of education or the quality of what? The quality of health status in a country. So it is difficult कि directly link करें हम लोग human capital को what? With economic growth. ठीक है? And last point जो हम लोग आज डिस्कस करने वाला आपके साथ पे इसकी सर कौन से 5th ईयर प्लान में human capital was focused? Was in the 7. 7th. ये ध्यान में रखना आप लोग के लिए MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, आई Yes, विल sir. शेयर द PDF ऑफ दिस पार्ट टुडे इटसेल्फ. ठीक है, ताकि आप लोग ये वाला पार्ट को रीड कर सको. सो विद दैट आवर क्लास इज ओवर फॉर टुडे. वी हैव स्टडीड अबाउट फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल, इन दोनों का लिंक, फिर ह्यूमन कैपिटल से दूसरा ह्यूमन कैपिटल कैसे बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ह्यूमन Human capital फॉर्मेशन. formation. इनके सोर्सेज को हम लोगों ने पढ़ा. ठीक है, Yes. एजुकेशन, हेल्थ, ऑन द जॉब ट्रेनिंग, migration and information, and we have studied a relationship between human capital and economic what? Growth. And कौन से 5 ईयर प्लान में डिस्कस किया गया है? 7th 5 year. सर एक बार वो इंफॉर्मेशन वाला सोर्स वापस बता दीजिए ना. बस यही कि तुमको अपना नॉलेज जो है ना, इन्फॉर्मेशन जो है उसको स्टैटिक नहीं रखना है. एवरी डे यू शुड बी इन अ पॉइंट कि सर मैं अपने नॉलेज को कैसे इंप्रूव करूँ. इफ इट्स अबाउट इकोनॉमिक्स आई हैव टू कंटिन्यूसली एम्ब्रेस माई नॉलेज कि हाँ ये मेरे को नया जानने मिला, मुझे ये समझ, मेरे को ऐसा नहीं लगे कि मेरे को सब पता. दैट इज द बिगेस्ट फॉल्ट दैट वी कैन डू. देन वी कैन नेवर डेवलप एज ह्यूमन कैपिटल. Yes, sir. Okay, is it fine? Is it okay? Everybody clear? Yes, sir. Everybody, is it fine? Is it okay for today? Yes, sir. Done? Great. Awesome. Yes, sir.